हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसको देखते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम लोग रिलेशन आर को सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। यानी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू ए हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के पेयर में सभी एलिमेंट आर में बिलोंग करने चाहिए, उस रिलेशन आर में बिलोंग करने चाहिए, है ना। सभी ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के पेयर ए के फॉर्म में उस रिलेशन आर में होगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर A रिलेटेड टू B है देन B रिलेटेड टू भी A होना चाहिए, यानी कि A भी अगर R में बिलोंग कर रहा है तो उसमें B A भी बिलोंग करना चाहिए, जहां A B किससे बिलोंग करेगा? सेट A से। ट्रांजिटिव के लिए जानते हैं आप क्या कि A अगर B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है तो A C से रिलेटेड होना चाहिए। यानी अगर A B बिलोंग कर रहा है R में एंड B C भी बिलोंग कर रहा है तो A C भी बिलोंग करना चाहिए R में, तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पर आर को कह रहा हूँ कि एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट यहाँ 1 1 1 2, ठीक है, आपका 2 2 3 3 2 1 मैं ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखो इसमें पेयर में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। दैट मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो इसको लिखाएंगे कैसे? इस देखो ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में फॉर ऑल, क्या देख रहे हैं? फॉर ऑल एलिमेंट। ये जो है 1 2 3 ये बिलोंग करा किसमें? सेट ए में, सभी एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए ध्यान दीजिए, इसमें ये 1 1 2 2 3 3 तो है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए इनको रिवर्स करेंगे तो वही आ जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है ना। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में देन हम यहाँ क्या देख रहे हैं जी कि इसमें बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, जहाँ यहाँ पर ए एंड बी बिलोंग करेगा किससे? सेट ए से, ठीक है। देख रहे हैं ना, आर सिमेट्रिक हो जाएगा। ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए यहाँ ध्यान से 1 1 है, 1 रिलेटेड टू 2 है तो 1 और 2 रिलेटेड होना चाहिए, तो ये यही है। अच्छा, यहाँ पर 1 2 है, 2 2 है तो 1 के साथ यहाँ पर 1 2 भी होना चाहिए, तो यही है। अच्छा, 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है तो 1 और 1 भी होना चाहिए, तो वो यहाँ है। 2 2 है और 2 1 है तो यहाँ इस 2 और 1 का होना चाहिए, तो यही है। 3 3 है, अब 3 के साथ कोई रिलेटेड तो है नहीं। 2 1 है, 1 के साथ कोई रिलेटेड है तो 1 के साथ यहाँ पे 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 भी है। 2 1 है और 1 1 है तो इस 2 और इस 1 को होना चाहिए, तो 2 1 यही है। तो देख रहे हैं ये ट्रांजिटिव हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड
बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम देख रहे हैं कि ए और सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, और यहाँ ए बी सी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो यह रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया। हेंस R is an equivalence रिलेशन। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है एंड ट्रांजिटिव हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, चलिए इसको समझते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब यह हुआ कि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। यहाँ स्टेटमेंट से ही दिख रहा है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए किसी सेट ए पर। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए क्या है, ये स्मॉल ए इस सेट का एक एलिमेंट है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या कह रहा है, सेट ए के वे सभी एलिमेंट विच रिलेटेड टू ए, यानी कि सेट ए के वे सभी एलिमेंट जो ए के साथ रिलेटेड हो, ए के साथ रिलेटेड हो, उनका सेट, सेट ए के सभी एलिमेंट जो ए के साथ रिलेटेड हो यानी रिलेशन बनाते हो, उन सभी का सेट को इस तरह से डिनोट करेंगे और इसको कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ए, एंड इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट ए। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट ए। ठीक है, चलिए देखो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट ए किसके इक्वल होगा, तो देखिए x के एलिमेंट्स का सेट जिसमें x किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, और x किससे रिलेटेड होना चाहिए, a से, समझ रहे ना। तो यही जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि सेट ए के उन सभी एलिमेंट का सेट जो a के साथ रिलेटेड हो, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे और ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए अब इस पे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सेट है, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द रिलेशन आर on the set z of all integers defined by कैसे डिफाइन कर रहा है, r इक्वल टू है एलिमेंट ऑर्डर पेयर्ड ए बी के फॉर्म में है, जिसमें a एंड b दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे आपके इंटीजर से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इज डिविजिबल बाई 2। इन दोनों का डिफरेंस जो है डिविजिबल बाई 2 है। तो चेक करते हैं हम लोग पहले कि पहले ये जो रिलेशन आर दिया है इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहला तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो जाहिर सी बात है ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो इसमें नॉन एम्प्टी तो होगा नहीं, दुनिया के सारे इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। अब ये रिलेशन आर इक्विवेलेंस है कि नहीं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की बात करें, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में अगर मान लीजिए हम a माइनस ए करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, इज डिविजिबल बाई 2।
तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह हुआ ना कि ये जो ए पेयर है यह बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। समझ रहे ना? जैसे 1 1 होगा, 2 2 होगा, -1 होगा, -5 होगा, ये सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे? रिलेशन आर में। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो हमने ऊपर लिया है कि ए बी सी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन, बिलोंग कर रहे हैं किससे? इंटीजर से। तो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो देखिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है ना ये बिलोंग कर रहा है इस आर में। तो इसका मतलब यह हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ए बी बिलोंग कर आर में तो a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होगा, तो जाहिर सी बात है b माइनस ए भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ रहे ना? आप ऐसे समझिए 4 माइनस 2 डिविजिबल बाई 2 है, तो 2 माइनस 4 जो -2 है ये भी तो डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। तो जब b माइनस ए डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब b a भी उस रिलेशन r में मिल रहा है, उस रिलेशन r में b a भी मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि r इज सिमेट्रिक। चलिए ये सिमेट्रिक हो गया। अब अगर हम इसके ट्रांजिटिव होने की बात करें, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। हम लोग ए बी एंड बी सी को सपोज कर लेते हैं कि आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल, यानी कि ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो दो गो इवन को अगर आप ऐड करते हैं तो ये भी इवन होगा ना? बिल्कुल होगा। अच्छा, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस सी इज डिविजिबल बाई, ठीक है, क्यों? क्योंकि यानी सकते हैं कि सम ऑफ 2 इवन इज आल्सो इवन। ठीक है, इसके कारण ये हो जा रहा है। तो a माइनस सी जब डिविजिबल बाई 2 है इसका मतलब a और c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में। देयरफॉर r इज क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो यहां से ये तो पता चल गया कि जो रिलेशन r आपके पास जो दिया था, जो रिलेशन r था, क्या था जी रिलेशन r? कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है जिसमें ए बी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और यहाँ a माइनस बी जो है यह डिविजिबल बाई 2 है। तो इसको हमने दिखा दिया कि यह रिलेशन r जो है इक्विवेलेंस है। तो जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे कह दे कि इक्विवेलेंस क्लास लिखना है 0 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, तो अभी मैंने बताया कि इसको क्या पढ़ेंगे जी? इक्विवेलेंस क्लास इंक्लूडिंग किसको जी? तो इंक्लूडिंग 0 कंटेनिंग 0 है ना जी। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा? तो जैसा कि आपको मैंने ऊपर भी बताया कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि वे सेट क्या है जी? जेड था। इस सेट के वे सभी एलिमेंट का सेट जो 0 के साथ रिलेटेड हो। तो बताओ तो 0 के साथ कौन कौन सा रिलेटेड हो जाएगा? तो यहाँ 0 के साथ अगर हम लोग बात करें तो 0 रिलेटेड होगा, क्योंकि 0 माइनस 0 आपका डिविजिबल बाई 2 होगा, है ना। 2 हो जाएगा प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, 4 हो जाएगा प्लस वाला भी माइनस वाला भी,
क्योंकि 2 से डिविजिबल होना चाहिए इस कंडीशन में। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 2 0 रिलेटेड होगा, 2 माइनस 0 इवन आएगा, -2 0 भी इवन आएगा, 0 0 भी इवन आएगा, 4 0 भी इवन आएगा, -4 0 भी इवन आएगा। समझ रहा है ना बात को, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना यहाँ से कि 0 के साथ जो जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे वे सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, +-6 +-8 यही इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा कंटेनिंग एलिमेंट 0। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए, तो यहाँ 1 के साथ इस सेट के जितने भी एलिमेंट रिलेटेड होंगे वे सभी आ जाएंगे। तो 1 के साथ कौन कौन रिलेट होंगे, ऑड वाले, क्योंकि ऑड का डिफरेंस इवन आता है तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं 1 तो होगा ही, प्लस माइनस दोनों ले लेंगे, +-3 +-5 +-7 +-9, ये सभी के सभी क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहां से आपको इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गया, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m क्या होता है, एक तरह का ये ऑपरेशन है, इसको समझना है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो एक तरह का ये ऑपरेशन, इसको समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m का मतलब क्या है, लेट a एंड b आर 2 इंटीजर, हमारे पास a एंड b क्या है, 2 इंटीजर है, a नहीं कोई भी, एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m भी अ पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ a माइनस b, यानी इन दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस हो अगर m से डिविजिबल हो, इज डिविजिबल बाय m, then a is said to be congruent to b, a is said to be congruent to b modulo m and is written as a congruence b modulo m। क्या है जी, a congruent b modulo m। इसका मतलब यह हुआ कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। ठीक है, जैसे देखो मैं यहां पे लिखता हूं 15 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड्यूलो 4। इसका मतलब यह हुआ कि 15 माइनस 3 जो क्या आएगा 12 आएगा ना जी, 15 में से 3 क्या 12, इज डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को समझ गए क्या है इसका मतलब, समझ गए ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका ले लेता हूं 18 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड्यूलो 5। यानी कहने का मतलब 18 माइनस 3 जो क्या आएगा 15, और 15 डिविजिबल नहीं है, इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एक तरह का ऑपरेशन है, इसको समझ गए ना, इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन क्या है, लेट R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर R सबसेट हो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये आपको पता है कि रिलेशन होगा, तो बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। R क्या है, रिलेशन है सेट A से सेट B में, क्योंकि R सबसेट है A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ R, तब R का इनवर्स रिलेशन कोड कैसे डिनोट करेंगे, R के पावर -1 दे देंगे। ठीक है, R का पावर -1 देंगे तो वह R का इनवर्स रिलेशन होगा। इज अ रिलेशन फ्रॉम B टू A, R इनवर्स कैसा होगा जी, तो यह रिलेशन होगा B से A में, उल्टा हो जाएगा। R जो था A से B में रिलेशन होता था, तो R इनवर्स क्या होगा B से A में। तो इस इनवर्स रिलेशन में वे सभी पेयर B A आएंगे जिसमें A B बिलोंग करेगा R में। अगर रिलेशन R में कोई ऑर्डर्ड पेयर A B बिलोंग कर रहा है तो R इनवर्स में B A उसी को पलट देंगे, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा उस रिलेशन R इनवर्स में। ठीक है, वही चीज यहां भी लिखे हैं कि अगर A B बिलोंग्स टू R
इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर बी ए बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में तो ए बी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। सपोज कोई रिलेशन आर है जिसमें एलिमेंट दिए हैं, मान लो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 2 3 1 3 ऑन सेट ए पर जिसका एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, ये रिलेशन दिया है आर सेट, ए सेट पर, ए सेट पर कोई रिलेशन दिया है, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा 2 1 3 2 3 1। समझ गए। मान लीजिए कोई सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और कोई सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट है 4 5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिलेशन आर की बात करूंगा तो मान लो इसमें एलिमेंट है 1 4 1 5 2 4 3 5। ठीक है, तो इसका आर इनवर्स क्या होगा, इनवर्स रिलेशन 4 1 5 1 4 2 5 3। तो देखो ना, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एक्चुअल में ये रिलेशन है क्या हो जा रहा है सेट बी से, देखो क्योंकि इसके फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी वाले हैं और इसके सेकंड कंपोनेंट सेट ए वाले हैं, तो ये रिलेशन कैसा हो जा रहा है बी से ए में हो जा रहा है, बी से ए में हो जा रहा है। अच्छा, एक और चीज देखें कि यहाँ पे इस आर रिलेशन के डोमेन के एलिमेंट ये थे 1 2 एंड 3। अब एक्चुअल में वो इस सेट के रेंज के एलिमेंट हो जा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा आर का वह रेंज बन जाता है आर इनवर्स का। अच्छा, और इसके जो रेंज वाले एलिमेंट थे देख रहे ना, वो इसके डोमेन के एलिमेंट हो जा रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो रेंज ऑफ रिलेशन आर होगा वह इक्वल होगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स के। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर इस रिलेशन आर इनवर्स का फिर से इनवर्स रिलेशन निकाल दूं तो देखो, तो फिर से अगर मैं इनवर्स रिलेशन निकाल दूंगा तो यह 1 4 1 5 2 4 3 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी इनवर्स रिलेशन का अगर इनवर्स फिर से निकाल देंगे तो फिर वापस से वो पहले वाला ही रिलेशन आर हो जा रहा है। इसका मतलब किसी रिलेशन आर के इनवर्स का फिर से अगर इनवर्स निकाल देंगे तो वह रिलेशन आर ही हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा वो, सेट ए से सेट बी में। देखो ये सेट ए के एलिमेंट है और ये सेट बी के एलिमेंट है, तो ये किससे हो जा रहा है फ्रॉम ए टू बी। यानी उसको फिर से हम लोग क्या किए, उस रिलेशन को फिर से उनके एलिमेंट को पलट दिए। इसका कारण ये क्या हो गया, वह इनवर्स रिलेशन जो है उस इनवर्स रिलेशन का इनवर्स अगर हम लोग निकालेंगे, किसी इनवर्स रिलेशन का इनवर्स निकालेंगे तो फिर से वह रिलेशन आर हमें आ जाता है। समझ गए।